इस बीच नीट मामले को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, आज सबसे बड़ा खुलासा यही है कि देश में डॉक्टर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों में एक मंत्री की एंट्री हो गई। इस कथित मंत्री को लेकर खुलासा हुआ है कि सॉल्वर गैंग के लिए इस मंत्री ने ही लेटर लिखा था। लेटर का नंबर था 440। सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर यादवेंदु की पहुंच किन्हीं मंत्री जी तक थी और गेस्ट हाउस दिलाने के लिए मंत्री ने ही लेटर लिखा था। एनएचएआई के कच्चे रजिस्टर में एक छात्र के नाम के आगे मंत्री लिखा हुआ है। इससे मंत्री की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कमरे का नंबर था 404। टीवी9 भारद्वाज एक सबूत के साथ इन कथित मंत्री पर सवाल उठा रहा। सॉल्वर गैंग का मददगार मंत्री कौन है? क्या ये वाकई मंत्री है या फिर नाम के आगे मंत्री लिखना इनका शौक है? आखिर वो कौन सा मंत्री है जिस तक आरोपी सिकंदर की पहुंच है? आखिर किसके कहने पर मंत्री ने चिट्ठी लिखी? पेपर लीक के आरोपियों के लिए मंत्री की चिट्ठी क्यों? क्या पटना में पेपर लीक को सरकारी संरक्षण दिया गया? यानी अगर पेपर लीक के गुनहगारों तक पहुंचना है और इस मंत्री के नाम को डिकोड करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि आखिर नीट के चीट कांड में वो कौन से किरदार हैं जिनसे साबित होता है कि देश की महत्वपूर्ण परीक्षा के साथ बुरी तरह खिलवाड़ हुआ और बाकायदा पेपर लीक हुआ। टीवी9 भारद्वाज की टीम ने एनएचएआई के निरीक्षण मामले में जाकर एंट्री रजिस्टर चेक किया, जिसमें अनुराग यादव के नाम पर चेक इन किया गया। अनुराग यादव के नाम पर। अनुराग यादव नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का रिश्तेदार है और नीट का अभ्यर्थी भी है। जांच में पता चला है कि सिकंदर ने एनएचएआई के इसी निरीक्षण बंगले में अनुराग समेत कई लोगों के रुकने का इंतजाम किया। 4 मई 12:40 तक पर अनुराग की एंट्री दर्ज है। यानी सॉल्वर गैंग ने छात्रों को एनएचएआई गेस्ट हाउस में ठहराया। बाद में इन लोगों को यहीं से 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए सेफ हाउस में ले जाया गया। वहां पर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। पेपर लीक केस में अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी9 भारद्वाज संवाददाता रूपेश कुमार पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस तक पहुंचे। इसी गेस्ट हाउस के रूम नंबर 404 में छात्रों को ठहराया गया था। इस खुलासे पर आपको रिपोर्टर की आंखों देखी तो रील जरूर देखनी चाहिए। एनएचएआई के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में? ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, एंट्री इसका किया गया है और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए। और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन है यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं। हाँ। हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग को तो उतना एहतियात नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं। हम लोग बेहतर हैं, सिर्फ सर्विस का। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ। क्या नाम है आपका? हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं मीडिया से। तो मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, आके घुस के यहाँ बैठाया था, आप घुस के खा रहे हैं। यही कर रहे हैं, जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। जी बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे? नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नीट पेपर लीक कांड में पुलिस के सामने सिकंदर यादवेंदु ने बड़ा कबूलनामा किया। सिकंदर ने मान लिया है कि 40-40 लाख रुपए में बात हुई थी। रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए।
साथ ही 24 घंटे पहले पेपर मिलने का भी दावा किया गया। दावा किया जा रहा है कि जिस अनुराग यादव का नाम गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज है, सिकंदर उसका रिश्ता है। देखिए कितने में डील हुई और किन छात्रों को फायदा हुआ। सॉल्वर गैंग के सरगना की इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु से बात हुई। इसके बाद 4 छात्रों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही। इनमें है 19 साल का आयुष राज, 22 साल का अनुराग यादव, 19 साल का शिवानंद कुमार और 21 साल का अभिषेक कुमार। खुलासे में यह भी सामने आ रहा है कि 30 से 32 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। आखिरकार 40 लाख रुपए में डील पक्की हुई। इसमें अभिषेक और अनुराग से कम पैसे लेने पर बात फाइनल हुई थी। नीट में गड़बड़ी की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई को इस मामले से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। पटना के एजी कॉलोनी में एक किराए के मकान से अलग अलग बैंकों के दर्जनों भर एटीएम कार्ड और पासबुक भी जब्त किए गए। टीवी 9 भारतवर्ष के बाद जब्त किए गए एक एक दस्तावेज की डिटेल मौजूद। वहां क्या मिला ये देखिए। एसबीआई का एक एटीएम कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, एचडीएफसी बैंक की पासबुक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, कोटक महिंद्रा बैंक की 19 पन्नों वाली चेकबुक। कोटक महिंद्रा बैंक की चेकबुक में रवि कुमार, आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड जिस पर शत्रुघ्न सिंह लिखा है। और अब नीट के चीट कांड को राजनीतिक पार्टियों ने हथियार बनाया लिया। कांग्रेस से राहुल गांधी ने जहां सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर अब नीट की कहानी परीक्षा रद्द होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। आप बताइए 67 बच्चों को 720 अंक मिल गया, टॉप कर गए एक साथ। क्या ये संभव है? एक बच्ची जिसको 1 नंबर आ रहा है फिजिक्स में, वो 720 नंबर पा रही है नीट में। क्या ये संभव है? एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 नंबर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। The Union Education Minister has no moral right to continue as an education minister. Last 5 years he was continuing as a Minister of Education. Entire examinations credibility had been questioned. The NEET examination is the latest thing. This NEET examination is the latest thing. He himself is admitting some gadbadi ho gaya. ये लाखों बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। लाखों लाख गार्जियन आज निराशा में, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया है और ये संदेश दिया है कि पार्टी छात्रों के साथ है।